अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है हमारे अपने बच्चों के साथ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंडोजाम। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक, आप काफ़ी बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिज़िकली भी बोलते हैं, जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो भी बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक के बारे में कुछ बताएं चीज़ें। तो एक और लेक्चर है। अब यहाँ सिलेबस हमारा चल रहा है चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड में एक टॉपिक है हमारा ग्रिकनार्ड रिएजेंट, तो उसको आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रिकनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिकनार्ड रिएजेंट की बात आएगी तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रिकनार्ड रिएजेंट को जाहिर कैसे करते हैं। ध्यान से सुनते जाना भाई। RMgX। अब ये अल्काइल जो है, ये है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आमतौर पर हमारे सिलेबस के हिसाब से या हमारी लेवल के हिसाब से हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट में जो R लेते हैं, ग्रिकनार्ड रिएजेंट जो लेते हैं उसमें हम अल्काइल लेते हैं, लेकिन ये अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। अराइल माना बेंजीन वाला। ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फिनाइल, एरोमेटिक कंपाउंड है तो अराइल। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, हमारा फोकस होगा सिर्फ इसके ऊपर। ठीक है, हालांकि यहाँ विनाइलिक भी आ सकता है, अलाइलिक भी आ सकता है। तो दिस इज ग्रिकनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिकनार्ड ये है R, तो हम कहेंगे इसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, सुनते भी जाएं, जो सामने बैठे हैं वो भी, जो मोबाइल पे लैपटॉप पे देख रहे हैं वो भी, जवाब भी देते जाओ। ठीक है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ग्रिकनार्ड रिएजेंट, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम इसके रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें तो बॉन्डिंग है अल्काइल मैग्नीशियम X, और ग्रिकनार्ड रिएजेंट को मैंने आपको बताया हुआ है कि इसे हम ऑर्गेनो, क्या कहते हैं हम इसे, बता। वेरी गुड, क्या कहते हैं हम इसे? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ग्रिकनार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर देखो ये मेटल है और अल्काइल में कार्बन होगा, वो नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल का जब भी बॉन्ड होगा तो मेटल पे आएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे आएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव चार्ज वाला होता है न्यूक्लियोफिलिक। नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। और पॉजिटिव चार्ज वाला बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक। गुड, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक। तो ड्यूरिंग रिएक्शन में ऐसा होता है कि नेगेटिव के ऊपर आके प्लस लगेगा, प्लस के ऊपर आके माइनस लगेगा। तो ये है नेगेटिव, इसके ऊपर कौन आके अटैच होगा? पॉजिटिव। माना ये है न्यूक्लियोफिलिक, तो लगेगा इस पे इलेक्ट्रोफाइल। ये है इलेक्ट्रोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक। समझ गए? तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये आप वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, बनेगा R माइनस और MgX प्लस। ठीक है, समझ गए? और एक और मैं आपको बात बताऊं कि इस रिएजेंट की प्रिपरेशन पर इसका जो साइंसदान है विक्टर ग्रिकनार्ड, उसको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको साइंस में अवार्ड दिया जाता है, दैट इज नोबेल प्राइज। अब हम इसके रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहला है रिएक्शन विद वाटर, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। अब ध्यान से आप समझेंगे तो ये सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अटेंशन इज मस्ट। ठीक है, अटेंशन लाजमी है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, चीजें समझ में आएंगी। अब ग्रिकनार्ड ये अल्काइल है, ये हैलाइड है। अल्काइल की जगह मैं लेता हूं मीथाइल, CH3।
Mg, हैलाइड की जगह मैं लेता हूं मिसाल के तौर पर Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस मैंने लिख दिया, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वाटर लिखेंगे हम HOH करके, आप ज्यादातर जानते हैं चीजें। अब इसका बता दिया मैंने पार्शली नेगेटिव, वेरी गुड। इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, वाटर में H पार्शल पॉजिटिव, OH पार्शल नेगेटिव। अब बताओ कौन किधर जाएगा? ये CH3 जाएगा इधर, बोलो, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये माइनस जाएगा इधर, तो ये CH3 और एक H मीथेन, बाकी जो चीजें हैं उनको जोड़ के रख दो। अब देखो मीथेन, हमने मिथाइल लिया तो बना मीथेन। चलो एक और मिसाल के तौर पर मिथाइल की जगह मैं लेता हूं इथाइल, C2H5 MgCl। इसको मिलाता हूं मैं किसके साथ? वाटर के साथ। अब जानते हो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? इथेन। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का हम एक वन लाइनर बनाएं याद करने के लिए कि भाई कोई सा भी ग्रिकनार्ड रिएजेंट हो, कोई सा भी, उसको वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको मीथेन देगा, इथेन देगा, प्रोपेन देगा, ब्यूटेन देगा। अब देखो जनरली साइंस में, केमिस्ट्री में अगर बहुत सारे एक जैसे होते हैं तो उनका एक खानदान बना होता है, फैमिली बनी होती है, जैसे हमारे खानदान है, हमारी फैमिली है। तो मीथेन इथेन की फैमिली का कोई नाम है? बताओ। अल्केन। मीथेन इथेन दे आर द मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या देगा? गिव्स अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ये आपको प्रोडक्ट में क्या देगा? अल्कीन। समझ गए या कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक है। अब देखो, अब दूसरा रिएक्शन लिखते हैं हम, रिएक्शन विद अल्कोहल। वेरी गुड। अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है, क्लास है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस अल्कोहल में लेता हूं सपोज इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल लो, इथाइल अल्कोहल लो। ग्रिग्नार्ड जानते हो, किस पे कौन सा चार्ज बताओ? पार्शियल नेगेटिव। वेरी गुड। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल कैन गिव यू एसिडिक हाइड्रोजन। अल्कोहल कैन गिव यू एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे वाटर कैन गिव यू एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन? जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो या जो पॉजिटिव बन के निकले, दैट इज सेड टू बी एसिडिक हाइड्रोजन। और यहां एक और पॉइंट समझो, जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, H का बॉन्ड हो F के साथ, H का बॉन्ड हो O के साथ, H का बॉन्ड हो N के साथ, तो इट मीन्स देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां पर ये तीनों बॉन्ड दिखाई दे दें वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देखो यहां पर ये बॉन्ड है तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ कौन किधर जाएगा? ये जाएगा इधर और ये वाला लगेगा इधर। तो CH3 और H मिलके क्या बना? CH4 और MgCl और इथऑक्सी जाके लगेगा इसके ऊपर। OC2H5 का नाम है इथऑक्सी। ठीक है, अल्कोऑक्सी से जनरली कहेंगे। देखो ये क्या बना मेरे भाई? मीथेन। मीथेन का खानदान कौन सा? अल्केन। तो माना इसने हमें क्या दिया? गिव्स अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? अल्कीन। समझ गए या कंफ्यूजन है? ठीक है। अब एक और रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया माना NH3। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहा हूं सपोज, और अमोनिया को रिएक्शन में हम यूं लिखते हैं यहां पे HNH2। अब देखो इसको तो जानते हो। अब यहां स्टूडेंट जनरली पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि सर किस पे पार्शियल पॉजिटिव किस पे पार्शियल नेगेटिव। या तो आपको बॉन्डिंग पता हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बारे में पता हो या आप पहले पढ़ चुके हो। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है कि आपको पता चले कि भाई कैसे प्लस कैसे माइनस। तो यहां देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ज्यादा वाले पर पार्शियल नेगेटिव, कम वाले पर पार्शियल पॉजिटिव। अब CH3 बताओ कहां जाएगा? H के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? CH4, और ये वाला जाएगा इधर, तो MgBr NH2। CH4 इज व्हाट? मीथेन। CH4 क्या है? मीथेन। समझ गए? तो यहां पर भी क्या बना? गिव्स अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। अब ये चीजें देखो बोर्ड में तो ये रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, एंट्री टेस्ट में रिएक्शन लिखने नहीं होंगे। अब वहां पर आप अपना माइंड लगाओगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मिसाल के तौर पर है अल्कोहल, तो हमें पढ़ा होगा, ये मिलके क्या बनाएंगे? अल्केन। तो ऑप्शन में जो अल्केन होगा उसको टिक कर दोगे। समझ गए? ठीक है। सेम केस अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि अमोनिया, अमोनिया के साथ कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? अल्कीन। तो ये आप याद कर लोगे, आसानी से प्रोडक्ट बना लोगे। ठीक है, इसको नोट करो। देखो हाँ भाई, नोट कर लिया। अब देखो कि ये मेरे ख्याल में हो गए 3 रिएक्शन। नंबर 4, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? मिथाइल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो मैं इथाइल ले रहा हूं, मिथाइल ले रहा हूं। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी अल्काइल। अल्काइल हैलाइड में छोटा सा ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां हैलोजन नेगेटिव, ये पार्शियल। अब बताओ कौन किधर जाएगा? CH3 विल कंबाइन विद CH3, तो CH3 और ये MgCl दैट इज MgCl2। तो ये क्या बना? व्हाट इज दिस? इथेन। अब यहां पे गिव्स अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। अब इस पे ऊपर एक जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है जो मैं लिख रहा हूं, बाकी मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं कि विच पेयर कैन नॉट गिव मीथेन एज अ प्रोडक्ट। विच पेयर कैन नॉट गिव यू मीथेन एज अ प्रोडक्ट। आप इसको ध्यान से देखना ऑप्शंस को, कौन सा मीथेन प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, अब ऑप्शन लिखूं फिर। पहला देखो, सवाल बड़ा ताकत वाला है, ध्यान से सोचना। ठीक है, पहला मैं लिखता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस वाटर। दूसरा मैं लिखता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अमोनिया। तीसरा मैं लिखता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अल्कोहल। चौथा मैं लिखता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस RX। अब बताओ इसका जवाब कौन सा होगा? सोचो, ध्यान से सोचो, 1 मिनट बाकी। बताओ। हाँ, डी। ठीक है, वेरी गुड। क्यों? देखो इससे पहले, ध्यान से, इससे पहले जो भी रिएजेंट थे उससे क्या निकल रहा था? ठीक है, थोड़ा भले कैमरा को इधर घुमा सकते हो तो घुमाओ। उससे पहले हमने 3 रिएक्शंस किए थे,
उस हर रिएक्शन में क्या निकल रहा था, उस रिएजेंट से निकल रहा था H। क्या निकल रहा था, H। तो हम अल्काइल ले रहे थे, उससे H मिल रहा था, बन रहा था अल्कीन, इथाइल, इथेन। लेकिन इस पे इधर आओ भाई, अब यहां पर देखो इस वाले रिएक्शन में यहां से अल्काइल निकल रहा है। आपने एक अल्काइल यहां वाला लिया, एक अल्काइल यहां वाला लिया, तो अल्काइल तो बढ़ गए। तो माना यहां पर आप मीथेन नहीं बना सकते, यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथाइल, यहां भी छोटे से छोटा अल्काइल हैलाइड मीथाइल, मीथाइल मीथाइल मिलेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। समझ गए या कंफ्यूजन है? देखो इससे पहले वाले पे आप कोई भी अल्केन बना सकते हो, दूसरे में भी कोई भी अल्केन, तीसरे में भी कोई भी अल्केन, लेकिन यहां पर अल्केन तो बना सकते हो एक्सेप्ट, अब यहां मुझे लिखना पड़ेगा, सिवाय किसके, मीथेन के। मीथेन आप नहीं बना सकते, समझ गए? अब टाइम मेरे ख्याल में क्लास का तो पूरा हो चुका है। कितने टाइम हुए देखो, बताओ मुझे। उसका वीडियो देखो कितना हो गया। चलो बाकी एक रिएक्शन लिख के फिर पूरा करते हैं इसको। सही है, चलता रहे। बच्चे सारे जानते हैं कि भाई क्लास में हो रहा। अब देखो फिफ्थ रिएक्शन है, बल्कि ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, रिएक्शन विद अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। अब ये रिएक्शन भी ऐसे ही होगा जैसे ये वाला रिएक्शन है, एज रिएक्शन 4। अब इन पांचों रिएक्शंस को एक लाइन में याद करें हम, पांचों रिएक्शंस को एक लाइन में। देखो ये आपको चीजें काम आती हैं नोट्स बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए, जल्दी में रिवाइज करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर 4 दिन है इम्तिहान में या एंट्री टेस्ट में, इतने सारे रिएक्शन आप लिख तो नहीं सकोगे, लेकिन अगर इसका वन लाइनर बना होगा वो मैं लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अमोनिया, विद अल्कोहल, वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल अमाइन। ये कितने हो गए देखो, 5। ये पांचों के पांचों आपको प्रोडक्ट में देंगे अल्केन, बस हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ मिलाओ, अल्केन, अल्काइल हैलाइड के साथ मिलाओ, अल्केन, अमोनिया के साथ मिलाओ, अल्केन, अल्कोहल के साथ मिलाओ, अल्केन, अल्काइल अमाइन के साथ मिलाओ, अल्केन। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरू वाले 3 आपको कोई सा भी अल्केन दे देंगे, लेकिन ये और ये आपको सारे देंगे सिवाय मीथेन के। ये चीज आपको मीथेन नहीं देख सकती, ठीक है? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं आपको अपना क्लास का विजिट करवाऊं, इसको थोड़ा घुमाऊं ऐसे। तो दीज आर ऑल आवर स्टूडेंट्स, राइट, एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो सामने बैठे हुए हैं वो तो अभी पूछ लेंगे, बाकी जो आप दूर बैठे देख रहे हो वो पूछ लोगे, ठीक है? ये मैं हूँ और ये मेरी क्लास है और यहाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।